एक जंगल में चिंकी चिड़िया अपने पति कालू कोए के साथ रहती थी। चिंकी चिड़िया और कालू कोए की शादी को काफी समय हो चुका था और इसी बीच चिंकी चिड़िया मां नहीं बन पाई थी। इस वजह से एक दिन कालू कोए ने टोनी नाम की एक चिड़िया से दूसरी शादी कर ली और टोनी चिड़िया को घर ले आता है अपने पति कालू के साथ। टोनी चिड़िया को देखकर चिंकी चिड़िया हैरान हो जाती और कहती है, ये कौन है आपके साथ? कालू कोआ चिंकी चिड़िया को बताता है, चिंकी, तुम इतने सालों में एक भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाई, जिस वजह से मैंने टोनी चिड़िया से शादी कर ली है। कालू कोए की बात सुनकर चिंकी चिड़िया निराश होकर रोने लगती है और कहती है, मैं आपको बताने ही वाली थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन आपने दूसरी शादी कर ली और इस शादी को करके आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इतना कहकर चिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उसके बाद टोनी चिड़िया चिंकी चिड़िया पर हर वक्त अत्याचार करने लगती है और चिंकी चिड़िया से पूरे घर का काम करवाती है और कुछ खाने के लिए भी नहीं देती और खुद महारानियों की तरह आराम करती है और छोटी छोटी गलतियां हो जाने पर डंडे से चिंकी चिड़िया की पिटाई करती। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। चिंकी चिड़िया बहुत ही कठिनाइयों में अपने दिन काट रही होती है। इन हालातों के चलते चिंकी चिड़िया के पड़ोस में रहने वाले चिंटू तोता और चीचू कबूतर आपस में बात कर रहे होते हैं। चिंटू तोता चीचू कबूतर से कहता है, चीचू कबूतर, चिंकी चिड़िया कितनी अच्छी है, फिर भी चिंकी चिड़िया के साथ कितना बुरा हुआ। कालू कोए ने टोनी चिड़िया से दूसरी शादी कर ली और अब टोनी चिड़िया चिंकी चिड़िया पर गर्भवती हालत में बहुत अत्याचार करती है। हम दोनों को चिंकी चिड़िया की मदद करनी चाहिए। हाँ चिंटू तोता, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, चलो हम चिंकी चिड़िया को खाना देने चलते हैं। इतना कहकर चिंटू तोता चीचू कबूतर चिंकी चिड़िया को दाना देने जाते हैं, लेकिन टोनी चिड़िया चिंकी चिड़िया को दाना खाते हुए देख लेती है और कहती है, अरे ओ कमीनी कामचोर, मैंने तो तुझे खाना बनाने को कहा था और तू यहाँ बैठकर महारानी की तरह दाना चल रही है, और तेरे पास ये दाना आया कहाँ से? मैंने तो तुझे खाने के लिए दिया ही नहीं, तो सच सच बता, ये दाना तेरे पास कहाँ से आया? टोनी चिड़िया की इस बात से चिंकी चिड़िया घबराते हुए कहती है, ये दाना मैंने पहले से ही बचा कर रखा था। मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर इस हालत में मैं कुछ नहीं खाऊंगी तो मैं तो बच्चे को जन्म कैसे दूंगी? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अच्छा, तो तू अब मुझे सिखाएगी मुझको तेरे साथ क्या करना चाहिए? रुक, मैं तभी तुझे बताती हूँ। आई बड़ी मुझे ज्ञान देने वाली। इतना कहकर टोनी चिड़िया चिंकी चिड़िया को खूब मारती है और मार मार कर चिंकी चिड़िया की हालत बहुत गंभीर कर देती है और पूरे घर का काम करवाती है। समय पर खाना ना मिलने की वजह से और आराम ना मिलने की वजह से चिंकी चिड़िया की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है और चिंकी चिड़िया के अंडे बाहर आने का समय भी हो चुका था। उसी दिन टोनी चिड़िया कालू कोए से कहती है, सुनिए जी, हम अपनी शादी के बाद कहीं हनीमून पर नहीं गए, तो क्यों ना आज हम कहीं घूमने चलते हैं। कोआ घूमने चले जाते हैं और बेचारी चिंकी चिड़िया अकेली घर पर होती है। उसका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं होता। जब तक टोनी चिड़िया और कालू कोआ घर वापस लौटते हैं तो चिंकी चिड़िया दर्द से तड़प रही होती है और काफ़ी सारे बच्चों को जन्म दे चुकी होती है। यह सब देखकर टोनी चिड़िया और कालू कोआ हैरान हो जाते हैं। बच्चों को जन्म देने के बाद चिंकी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर अपने अलग घर में खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ ये कहानी कैसी लगी, ये भी बताएं।